अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और आज हम हाजिर हैं एक नई लेटर सीरीज़ से। जो आज का जो लेटर है वो है यू। और यू से हम होम्योपैथिक की जो मेडिसिन आज पढ़ेंगे वो बड़ी कम इस्तेमाल होने वाली निगलेक्टेड सी होम्योपैथिक मेडिसिन, शॉर्ट मगर बड़ी अहम मेडिसिन है, यूवा और उर्सी। ओवा उर्सी भी कह सकते हैं और युवा उर्सी भी। ये इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है यू वी ए युवा। और इसका जो नाम है, अदर नेम, वो बियर बैरी है। बियर बैरी, ठीक है। तो प्लांट किंगडम की क्रॉनिक एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक, एंटी सिफिलिटिक और एंटी ट्यूबर और फास्ट एक्टिंग रेमेडी है। मोड ऑफ एक्शन है इसका, फार्माकोलॉजी देखते हैं वो क्या रहती है इसकी। यूवर्सिस इज आल्सो कार्ड द आर्किटो फेलोस आर्किटो आर्किटोस्टेफलोस भी इसको कहा जाता है। और बियर बेरी भी इसको कहा जाता है। प्लांट किंगडम की ये रेमेडी है बाय एरिकेसी फैमिली और फाउंड इन अमेरिका एंड कनाडा और नॉर्थ हेम्पशायर जो हमारा है आर्कटिक का, वहाँ पर ये पाई जाती है। इट इज़ अ हर्ब, और हर्ब है 30 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 12 इंचज़, 1 फुट के करीब इसकी हाइट रहती है। विद एवर ग्रीन लीव्स इसके जो होते हैं, और उन पर जो फूल आते हैं वो पिंक और वाइट कलर के थोड़े फूल होते हैं, शुरू में वाइट बाद में पिंक हो जाते हैं। और इसके जो लीव्स हैं और इसका जो फ्रूट है, उसके ऊपर फ्रूट लगता है, बेरीज टाइप फ्रूट होता है, उनको भी मदर टिंचर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो ड्राई लीव्स और फ्रूट, इसका ट्राइचुरेशन लिया जाता है और फिर उसको डाइल्यूट करके पोटेंसी बनाई जाती है। या इसके ऑटम के अंदर, ख़ज़ां के अंदर फ्रेश इसका जो पौधा होता है, प्लांट पूरा, उससे मदर टिंचर तैयार किया जाता है। इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है होम्योपैथिक के अंदर, वो हमारा पेल्विस एरिया, यूटीआई और किडनी है, यानी लोअर जो हमारा यूनिटी ट्रैक है, वो सारा इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। इसमें जो प्लांट के अंदर कंटेन्स करता है, डाइवर्स फाइटोकेमिकल्स इसमें मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग यूरिसोल एसिड। यूरिसोल एसिड होता है इसमें, टैनिक एसिड होता है, गैलिक एसिड होता है, एंड सम इसेंशियल ऑयल्स होते हैं। हाइड्रोक्विनाइंस होते हैं, मेनली आर्बिटिन इसमें ये पाया जाता है। आर्बिटिन एक किस्म का स्टीराइडल इफेक्ट रखता है, नेचुरल स्टीराइड है बेसिकली। टेनिन, फेनोलिक ग्लूकोसाइड्स और फ्लेवोनाइड्स में पाए जाते हैं। युवा अरवी आल्सो कंटेन अ स्टीराइड, स्टिस्टेरॉल इसमें पाया जाता है, एंड टेटनाइड्स होते हैं सच एज एमरिन, बेटोलिक एसिड और ट्रेजाग्नोल और यूरिक सॉल और यूवॉल, ये इसमें जो है ना पाया जाता है। और ये ज़्यादातर नेचुरल स्टीराइड इफेक्ट रखते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका होता है इसमें, वो ग्लूकोसाइड होता है कॉल्ड आर्बिटन। ये इसका मेन रोल है आर्बिटन का। ये और भी पौधों में पाए जाते हैं होम्योपैथिक की ड्रग की, जैसे कालमिया, गुलथेरिया है, उनमें भी ये मौजूद होता है। और इसी तरह एक वैक्सीन माइलेटस नाम का एक पौधा है, उस पर भी बेरीज लगते हैं, वो भी यूटीआई के लिए बड़ा अच्छा होता है, उसमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसका जो होम्योपैथिक के अंदर इसका मोड ऑफ एक्शन वो क्या रहता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं। द मेन यूवर्सिस हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबल, एंटी फंगल, ये इसकी जो है ना इफ़ेक्ट्स हैं। और एंटीसेप्टिक है बहुत बड़ा। और इसलिए बेहतर होता है वेजिनाइटिस के ख़िलाफ़, यूटीआई यूनिटी ट्रैक इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़, यूरिथ्राइटिस के ख़िलाफ़, और आल्सो एज वर्क एज अ डायरेटिक। और ये बड़ा पेशाब आवर है, पेशाब को ज़रा लेकर आता है खुलकर, डायरेटिक के तौर पे भी काम करता है। इट इज़ गुड फाइटर अगेंस्ट कैंडिडिया अल्बैकन्स। ये एक फंगल होता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वजाइना का भी हो सकता है या मेल को भी हो सकता है। और जो हम यूरिन कल्चर करवाते हैं जब हमें यूटीआई का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें इकोलाई बैक्टीरिया और कैलबेसिलिया जो बैक्टीरिया, दो सामने आते हैं हमारे। तो ये बड़ी रेजिस्टेंस करते हैं, वहाँ पर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, मगर ये नेचुरल एंटीबायोटिक है और बड़ा अच्छा काम करती है। जिस तरह क्रैनबेरी होती हैं, इसी तरह ये बियर बेरी है, ये भी वही काम करती हैं और क्रोनिक इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं नेचुरली, बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन। एंड इट वर्क्स एज प्रेडनिसोलोन और डेजामेथासोन, जैसे एलोपैथिक में दिया जाता है, वैसा ही ये काम करती हैं। और कैनबेरी फ्रूट, जो कैनबेरी का जो सैशे मिलता है, उसका ये नेमल बदल है। आप ये इसका मदर टिंचर दें तो वही काम हम इससे ले सकते हैं।
इट इज़ अ कॉन्ट्रा इंट्रोडिक्टेड इन प्रेगनेंसी। ये बड़ी अहम बात है कि कॉन्ट्रा इंट्रोडिक्टेड है, आपने उसको नहीं देना प्रेगनेंसी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीटॉक्सिक है, लेबर पेन को इंड्यूस करता है और दर्दें लगा सकता है, डिलीवरी हो सकती है या अबॉर्शन हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर इसको अवॉइड किया जाए। हाँ, इसकी पोटेंसी को दिया जा सकता है, मदर टिंचर को अवॉइड किया जाएगा। हेमाटूरिया में बड़ा अच्छा इसका रोल है, जब ब्लड के अंदर यूरिन आ रहा होता है। और यूट्राइन हेमरेज के अंदर भी ऐसे ही रोल है, क्योंकि पेल्विस एरिया सारा ही कवर करता है। पेल्विस एरिया फीमेल का मेल का, उसमें जो ऑर्गन आएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएंगे या यूरिनरी ऑर्गन आएंगे, तो उन दोनों को ये एड्रेस करेगी ये रेमेडी। तो क्रॉनिक वेसिकल इरिटेशन, जो ब्लैडर इन्फ्लेमेशन इरिटेशन बनी रहती है विद पेन, बर्निंग आफ्टर यूरिनेशन, पेनफुल माइग्रेशन, जो पेनफुल यूरिनेशन होती है, डायसूरिया हम उसे कहते हैं, उसको ये एड्रेस करती है और बर्निंग सेंसेशन को ख़त्म करती है। एक इसमें बड़ा अहम जो इसका रोल है वो अर्टिकेरिया विदाउट इचिंग। इसका जो अर्टिकेरिया हाइव्स बनती हैं उसमें इचिंग नहीं होती, वैसे ही उसको जो उभार से नज़र आते हैं। और पेलाइटिस, पेल्विक एरिया की सोजिश के अंदर ये काम करती है। अब इसका थीम हम देख लेते हैं कि थीम इसका क्या रहता है, डक पिक्चर क्या रहती है, हमें कैसा नजर आएगा इसका पेशेंट। इसके पेशेंट को यूरिनरी कंप्लेंट्स रहेंगी, पेनफुल एंड बर्निंग यूरिनेशन होगी, उसको डलनेस रहेगी, उस वजह से येलोश ग्रीनिश कलर का भी यूरिन आ सकता है या ब्लडी भी आ सकता है। और एरप्शंस विदाउट इचिंग होंगी, एरप्शंस या आर्टिकेरियस को होगा। और जो एक और रेमेडी है डॉलिकस, उसमें भी ये पाया जाता है। और यूटीआर सिस्टाइटिस के प्रॉब्लम रहेंगे। अगर कोई पेशेंट है उसको ये प्रॉब्लम है, तो आप अदर रेमेडीज़ जहाँ पे हम एपिस, कैंथरस, लाइकोपोडियम, सरसाप्रेला, हिपरसर, बेलाडोना और दूसरी रेमेडीज़ को हम तसव्वुर कर रहे होते हैं, तो एसिड नाइट्रिक हम इसको भी सोचें। इसको भी वेसिकेरिया, युवा और सी, इसको भी हम यूज़ करें तो बड़े अच्छे नतीजे हम ले सकते हैं। अच्छा, अब माइंड इसका कैसा रहता है? माइंड का इसका बड़ा छोटा सा मगर बड़ा अहम सिम्टम है, जो इसी में ही पाया जाता है। डिज़ायर ऑफ डेथ, ही वांट टू बी डाई, वो मरना चाहता है। डिज़ायर ऑफ डेथ ड्यू टू म्यूकस डिस्चार्ज, यानी गनोरिया, सप्रेस्ड गनोरिया, उसको इतना म्यूकस में गनोरिया की वजह से म्यूकस आता है उसको यूरिन के अंदर पीने से, कि वो कहता है कि मैं मर जाऊँ। ठीक है, तो ये इसकी एक माइंड की सिम्टम है। और दूसरा डलनेस ड्यू टू द ब्लैडर इरिटेशन, ब्लड इरिटेशन की वजह से उसके सर में डलनेस रहती है, एक अजीब सा मीठा मीठा दर्द रहता है। अच्छा, अब हेड के इसके सिम्टम्स क्या हैं? डलनेस इन हेड ड्यू टू द ब्लैडर इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन, और स्लाइट वर्टिगो, यानी उसका भारीपन रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा चक्कर भी आ सकता है। ये होता है ब्लड इरिटेशन की वजह से, कि उसको बार बार यूरिन फील होता है, आता है, वो यूरिन करने जाता है, पेनफुल यूरिन होता है, ये चीज़ उसको इरिटेशन देती है। अब नोज़ हम इसका कैसा रहता है? नोज़ में फ्लुएंट कोराइजा और रॉनेस रहती है नोज़ के अंदर, कोराइजा टाइप एक डिस्चार्ज रहता है। फेस इसका फ्लशिंग होता है, गशिंग होता है, बेलाडोना की तरह रेड होता है। स्टोमिक इसका वीक होता है और सोरनेस होती है, जिस तरह कोई खराश होती है, और भूख कम होती है उसको। तो ये इसके स्टोमिक के सिम्टम है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के अंदर हॉर्सनेस विद पेन इन बॉल्स, हॉर्सनेस थोड़ी सी रहती है आवाज़ में, और फीज लाइक कफिंग ऑल द टाइम, ऐसा उसको ऐसे थोड़ी थोड़ी सी खांसी बनी रहती है। और सोरनेस जैसे मैदे की नाली में रहती है, वैसे ही सांस की नाली के अंदर भी सोरनेस रहती है। और कटिंग एंड बर्निंग यूरिनेशन होती है, जब यूरिन करता है तो कटिंग और बर्निंग होती है उसको। ऐसे ही गले के अंदर भी कटिंग और बर्निंग होती है, क्योंकि ये भी एक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है और वो यूटीआई ट्रैक है। तो जिस तरह नीचे हमारे टेस्टिस हैं, ऊपर हमारे टॉन्सिलाइटिस हैं, वो भी गदूद हैं, तो वही इरिटेशन वो वहाँ भी महसूस करता है, किसी ना किसी इन्फेक्शन या किसी यूरिन के प्रॉब्लम की वजह से, जिस तरह हेडेक महसूस करता है इरिटेशन की वजह से। अब आ जाते हैं हम यूटीआई ट्रैक, जो मेन इसका स्फीयर इन्फेक्शन है, ये यूरिन, उसको हम देखते हैं। सिस्टाइटिस रहता है, यानी क्रोनिक सिस्टाइटिस भी हो सकता है, एक्यूट भी, जिसमें बड़ा पेनफुल यूरिनेशन होता है। हेमाटोरिया हो सकता है, ब्लड के अंदर खून आ सकता है, डायसोरिया हो सकता है, पेनफुल माइग्रेशन या पेनफुल यूरिनेशन हो जाती है। अच्छा, इनकॉन्टिनेंस यूरिन या पॉलीयूरिया भी हो सकता है उसमें। और बर्निंग आफ्टर द स्लाइम पासिस, होता क्या है कि जब हम किडनी स्टोन की दवाई को रिमूव कर रहे होते हैं, तो कुछ कैलकुलस डेब्रिस नीचे रह जाता है, कचरा टाइप, माइक्रोरेशंस टाइप, तो वो जो जब पेशाब के रास्ते थोड़ी थोड़ी सी आती हैं, तो उससे बर्निंग भी होती है और पास करते हुए थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। तो जो स्लाइम होता है वो ग्लीट टाइप वो निकलता है।
तो पर्पुलेंट यूरिन हो सकता है या बाज़ का ग्रीन यूरिन हो सकता है। कांस्टेंट अर्जिंग होती है, उसको कांस्टेंट अर्जिंग एंड स्ट्रेनिंग, उसको दबाव देना पड़ता है यूरिन के लिए। शूटिंग पेन फ्रॉम हिप टू हिप, ये इसका बड़ा अच्छा सिम्टम है कि शूटिंग पेन होगा हिप टू हिप, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक बहुत शदीद इस पेल्विस एरिया में पेन रहेगा। यानी पेल्विस एरिया की बड़ी बेहतरीन दवाई है। पेल्वाइटिस हो, यूट्राइन हेमरेज हो, या फीमेल की यूटीआई हो या मेल की यूटीआई हो, ब्लैडर इरिटेशन हो या यूरेथ्रा सेंसिटिव हो गया हो, गनोरिया हो, सप्रेस्ड हो या जो सडन गनोरिया है वो हो, डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम वजाना और पीनस, ये दोनों इसमें कवर होते हैं। फ्रीक्वेंट अर्जिंग होती है विद स्फीयर स्पैम्स ऑफ ब्लैडर, बर्निंग एंड टीयरिंग पेन आफ्टर यूरिनेशन, यूरिन कंटेन ब्लड, पस, म्यूकस और इनवॉलंटरी ग्रीन यूरिन। ठीक है जी। अब हम इसका जो जब हम ऐसे ही रिपोर्ट करवाते हैं लेबॉर्ट्री से यूरिन कल्चर की, तो उसमें आरबीसीज या पस सेल आएँ या यूरिन के अंदर या इकोलाई या कैलबेसिलिया बैक्टीरिया आए, तो हम इसको दे सकते हैं। बड़े अच्छे नताइज लेकर आती है वहाँ पर। अब इसको एंटीडोट करना हो तो इसको अलग से एंटीडोट किया जा सकता है। वेसिकेरिया, इसकी जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है वो वेसिकेरिया, कैंथरस अर्टिका, यूरिनस सवलसेरोलेटा, वैक्सीनम माइरलिटिस और साल्डिगो, ये इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन निकल कर आती हैं और इसके साथ या इसके बाद बड़ा अच्छा काम करती हैं। बर्बस वल्गैरस भी इसके साथ हम दे सकते हैं अगर किडनी स्टोन भी हो तो। और युवा अरवी इज़ अ क्रॉनिक, अर्सी इज़ अ क्रॉनिक एंड फास्ट एक्टिंग रेमेडी। क्रॉनिक मरीज़ों की फास्ट एक्टिंग बड़ी जल्दी रिलीफ दे देती है विद इन 2-3 डेज़ के अंदर। और यूज़ हम इसको करते हैं ज़्यादातर क्यू में, क्यू 6x 12x या 30 पोटेंसी के अंदर बड़े अच्छे नताइज लेके आती है। अगर माइंड के सिम्टम या कोई ज़्यादा क्रॉनिक पेशेंट हो तो 200 या 1 mg की हम डोज दे सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं या मैंने इसको कहाँ यूज़ किया है, हम कहाँ इसको यूज़ करें, कहाँ ये इंडिकेटेड है, कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो मैंने बता दिया। प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी। जहाँ पे यूज़ करनी है वो सिस्टाइटिस का केस, डेसोरिया का केस, पोलीयूरिया का, गनोरिया का, हेमाटोरिया का केस, यहाँ पर हम दे सकते हैं। नेफ्राइटिस में, नेफ्रेल्जिया में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉपसी ड्यू टू द किडनी डिजीज़, यहाँ पर हम दे सकते हैं। इरिटेशन ऑफ ब्लैडर के अंदर दे सकते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर, यानी किडनी के कोई मसाइल हों वहाँ पर इसको यूज़ करवा सकते हैं अदर रेमेडीज़ के साथ इसके नताइज लेने के लिए। और यूटी इन्फेक्शंस के अंदर बड़ी अच्छी है। हाँ, एक सिम्टम जो बार बार अर्टिकेरिया विदाउट इचिंग और रीनल एंड पेल्विक सिस्टम की ये मेडिसिन है। तो ये थी आज की मेडिसिन, छोटी सी मेडिसिन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो। जब मैं लगाऊंगा तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मुझे आज की इस वीडियो के साथ इजाज़त दें। इस रेमेडी को तमाम डॉक्टर होम्योपैथिक के यूज़ करें और इसके बड़े ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट्स आते हैं। आप देखें कि क्रैन बेरी के जो साशे हम पीते हैं उस जैसा रिज़ल्ट ये बियर बेरी देता है। बियर बेरी इसलिए क्योंकि बियर इसके बेरीज को खाता है, इसलिए बियर बेरी। ओके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।